नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर देखा था, अपने गेहूं के अंदर बताया था, गेहूं के अंदर फुटाव के बारे में बताया था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले पल्स क्रॉप यानी दलहनी फसलों के अंदर लगने वाले कीड़ों, फंगस और उसके फुटाव के बारे में बात करने वाले। तो सभी जगह अभी देखा जाए तो लगभग पल्स क्रॉप यानी जैसे भी दाल हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, तो लगभग उनकी फसल की अवस्था देखें तो 1 महीने से ऊपर हो गई है। तो उनके अंदर लगने वाले कीड़े, फंगस और उनके अच्छे फुटाव के लिए किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना चाहिए, किन किन का उपयोग करना चाहिए, तो इसके बारे में अब सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो स्टार्ट करें तो फंगस से स्टार्ट करते हैं। यानी कि जब फसल आपका लगभग 35-40 दिन की हो जाती है तो नॉर्मली उसके अंदर फंगस की प्रॉब्लम लगती है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि पौधा ऊपर से पीला पड़ के नीचे सूखने तरह लगता है, यानी कि नीचे काली जड़ का प्रॉब्लम लगता है, ब्लैक रूट का, विल्ड का प्रॉब्लम लगता है उसके लिए। तो उसके लिए आप उसके बचाव के लिए कई सारे उपयोग भी करते हैं फंगीसाइड वगैरह, पर किसानों को बहुत सारा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको कोई नहीं करना, ज़्यादा कॉस्टली भी यूज़ नहीं करना है। सबसे अच्छा आपको यूज़ करना होता है जब फसल की बुआई करते हो, तो उस समय अपना अपना जैविक यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा करके आता है। उससे आप ज़मीन के अंदर उपयोग कर सकते हैं 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अगर उस समय आपको टाइम नहीं मिले तो उसके बाद जब फसल आप पहला पानी लगाओ या स्प्रे करो, तो उसके अंदर आपने यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाविस्टिन आता है जिसके अंदर कार्बोनेजिम 50% करके आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है तो उसके अंदर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है यानी ब्लू कॉपर करके आता है, दोनों को मिक्स करके भी आप सोइल ड्रेंचिंग कर सकते हो या पानी के साथ चला सकते हो या फिर स्प्रे भी कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि जो काली जड़ वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है तो उससे आपको बचाव होगा। ये तो हो गया अपने काली जड़ से बचाव का उपचार। अब इसके बाद बात करें तो उसके अंदर लगता है मेनली प्रॉब्लम होती है पॉड बोरर, यानी कि जब से ज़्यादा पॉड बोरर की प्रॉब्लम लगती है, इल्ली की प्रॉब्लम लगती है, तो उसके बचाव के लिए कई सारे मार्केट में प्रोडक्ट भी आते हैं, कई सारे ऐसे आप कॉस्टली प्रोडक्ट भी लाते हैं, पर कई जगह आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसके लिए ऐसा कुछ ज़्यादा कॉस्टली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें सबसे अच्छा अपने आपको सब जगह मिल जाता है इमामेक्टिन बेंजोएट के बारे में, जिसके बारे में सभी किसान मित्र जानते ही है। जो 5% वाला ग्रैनुलर अपने सेवैया टाइप का आता है, उसका उपयोग करना है। उसको उपयोग करने का सीधा तरीका पानी के अंदर घोल के आपको स्प्रे करना है। उसके साथ आपको यूज करना है नीम ऑयल, जिससे क्या होगा कि नीम ऑयल से आपका उसके एग वगैरह हो गए वो भी आपका कंट्रोल रहेगा और लंबे समय तक उसका रिजल्ट रहेगा। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे कंपनी का मिलता है, जैसे यूपीएल कंपनी का स्पोलिट हो गया, धानुका कंपनी का ईएम फर्स्ट हो गया। अभी आप देखने जाओ तो एग्री बैगरी से जुड़े हो तो एग्री बैगरी कंपनी में इमोक्टेन नाम से एक अपना प्रोडक्ट है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ये हो गया अपने इंसेक्ट के बारे में, ये तो मेन पॉड बोरर हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे लगते हैं, जैसे कैटरपिलर हो गया, कट वर्म हो गया, इन सबको ये इमामेक्टिन कंट्रोल करता है। इसके अलावा छोटे मोटे कीड़े लगते हैं, जैसे अपना एफिड हो गया, जैसिड हो गया, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इमिडाक्लोपिड आता है 17% वाला, थाइमेथोक्सम आता है 25% वाला, एसेटामाइप्रिड आता है 20% वाला, उसका भी इसके साथ मिक्स करके आप स्प्रे करा सकते हैं, जिससे कि इनका आपका कंट्रोल अच्छे से हो गया। ये तो आपका फंगस और इंसेक्ट का कंट्रोल हो गया। इसके अलावा मेन अपने किसानों के लिए रहता है कि उसमें जितना ज़्यादा अच्छा फूटा हो उतना ज़्यादा उसको उत्पादन मिलता है। तो इसके लिए अपना यूज़ करना है, सबसे पहले तो उसको क्या करना होगा, उसकी जो भी ग्रोथ होती है अपने जब लगभग 45-50 दिन की हो जाती है तो फसल की जितनी ग्रोथ हो जाती है, तो उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए बासप कंपनी का जैसे लियूशिन करके आता है प्रोडक्ट, उसका आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उसकी ग्रोथ वगैरह होती है वो रुक जाती है। प्लस इससे क्या फ़ायदा होगा कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा फूटा होगा, यानी जितने ज़्यादा आपका ब्रांच से शाखाएं निकलेगी उतना ज़्यादा ही आपका फूल फाल और अपने बीज बढ़ेंगे। तो इसके लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ के साथ आप इसमें यूज़ करना चाहते हो जैसे नाइट्रोबेंजीन आता है। नाइट्रोबेंजीन क्या करता है, स्पेशल फ्लावरिंग वगैरह के लिए होता है, जो इसका यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन के साथ यूज़ कीजिए, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए, प्लस इसके साथ आप जिब्रेलिक एसिड लीजिए। इसके अलावा एनपीके लीजिए, जैसे 05234 हो गया, 12610 हो गया, ये आप यूज़ लीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्लावरिंग लगेगा और उससे क्या आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। इन सभी बातों का आप ध्यान रखिए, जिससे कि आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और आपका प्रोडक्शन भी अच्छा निकलेगा। धन्यवाद किसान मित्रों।